एग्जाम जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बेबी आई एम बैक विद माय पोर्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था तो मेरे को याद आया भाई मेरे पास माइक पड़ा है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे थोड़ी तो यूज़ करूँगा। और आज की बात करूँ तो भाई आज है 12 जुलाई और टाइम हो रहा है रात के 10। ठीक है, और मैं बहुत दिनों से मैं ये चीज़ सोच रहा था एंड शायद बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं कुछ अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँ कि मेरे पास कंटेंट की कमी हो चुकी है। आई एम गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, और अगर इसको सीधी और सीधी भाषा में बोलूं, पिछले काफ़ी महीनों से मेरी जो भी तुम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी देख रहे थे वो इस एग्ज़ाम के अराउंड थे जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको ब्रैकेट शॉर्ट फॉर्म में नीट कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लोग मेरे को उसी वजह से जानते होंगे। हर रोज़ हम लोग उसी एग्ज़ाम के लिए उठते थे, उसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते थे, पढ़ते थे, सारी चीज़ें करते थे, और रात में वही कुछ गिल्ट, कभी बहुत अच्छा चीज़ लेकर के, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया टेस्ट का, वही लेकर के सो जाते थे। बट जब एग्ज़ाम हुआ और तुम्हारे और मेरे सामने, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के सामने ये रियलिटी आई कि भाई हमें तो एमबीबीएस नहीं मिल रहा ड्यू टू एनी रीज़न, कि नीट में अच्छे नंबर आए थे, रीनीट में ख़राब हो गए, या नीट में बहुत पढ़ा था बट रीनीट में पढ़ नहीं पाए, या एक्स वाई जी ए बी सी कोई भी रीज़न रहा हो। रीज़न इज़ ए रीज़न, बट वॉट द वर्ल्ड सीज इज़ द फाइनल रिजल्ट और द आउटकम। ठीक है, वो ये था कि भाई हम लोगों को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। और उसके बाद एक काफ़ी अजीब चीज़ हुई। एग्ज़ाम तुम्हारा और मेरा या सबका ख़त्म तो हो गया, बट हमारी लाइफ जो शुरू होनी चाहिए थी वो शुरू नहीं हो पाई। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने अदर कोर्सेज के लिए ऑप्ट करा होगा। काफ़ी लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऑप्ट क्या करूं अगर मुझे ये नीट वाले लूप से निकलना है, क्या सेंसिबल ऑप्शन दिख रहा है। क्योंकि मैं हूं या कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो खाली ज्ञान देता है। ठीक है, बट उसके ज्ञान देने पे तुम वो चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन। तुम अपना वायरस की तरह रैंचो की तरह अनयूज ब्रेन नहीं छोड़ सकते। वैसे उसने तो यूज किया था, बट जो उसके साथ वाले थे राजू और फरहान, उनकी तरह तुम अनयूज ब्रेन नहीं छोड़ सकते, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड दैट्स द थिंग। अभी भी काफी लोग सोच रहे हैं कि वो पार्शियल लें या फुल ड्रॉप लें या वो किसी अदर डिग्री की तरफ जाएं, जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। एंड उसी की वजह से हम लोग की लाइफ रुकी हुई है। काफ़ी लोगों ने मेरी तरह सोच भी लिया हुआ कि उनको कौन सा अदर साइड कोर्स लेना है, कुछ भी करना है, बट अभी भी उनकी लाइफ इसलिए नहीं स्टार्ट हुई क्योंकि कॉलेज टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और तुम अभी भी उस जोन में हो कि भाई अब रिजल्ट टपक पड़ेगा, अब कुछ हो जाएगा, और रिजल्ट के बाद तुम फिर से सुनने वाले हो सारी चीज़ें फेस करने वाले हो। फिर यही रहता है ना कि एक पॉइंट आता है जब तुम्हें वो चीज़ हिट करती है कि भाई तुम एक्चुअल में अब कर कुछ नहीं रहे हो, तुम बस रुक गए हो। बट द फकिंग थिंग इज टाइम इज स्टिल फकिंग मूविंग, द वर्ल्ड इज मूविंग। तो तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। किसी भी रीजन की वजह से कोई तुम्हारे लाइफ से चला गया है, किसी की डेथ हो गई है, कुछ भी एक्स वाई जी अदर रीजन हो, तुम अपनी लाइफ में रुक नहीं सकते हो, ना मैं रुक सकता हूँ। एंड वी नीड टू मूव ऑन विथ एनीथिंग। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना हो तुम ड्रॉप लो, तुम्हें पार्शियल करना हो तुम पार्शियल करो, तुम्हें कोई और कोर्स लेना है तुम वो करो, बट तुम्हें डेफिनेटली मूव ऑन करना पड़ेगा। एंड इट्स द रूल ऑफ लाइफ। अगर तुम मूव ऑन नहीं करोगे तो लाइफ मूव ऑन करेगी और तुम वहीं रह जाओगे। तुम अभी जिस रैट रेस में थे, अगर मान लो तुम 20th पोजीशन में थे आउट ऑफ 30, तो तुम 31 हो जाओगे। समझ रहे हो? इफ इट मेक सेंस। एंड मेरे को वो पॉइंट रियलिटी हिट करने का तब था ना, जब मैंने इस अपने मोटे हाथी गैंडे जैसे शरीर को देखा। भाई आई एम नॉट फकिंग लाइंग, मैं मेरे मैन बूब्स हो रखे हैं भाई, बहुत तगड़े लेवल के।
मजाक से हटके। मेरी हाइट 5'9" से थोड़ी ऊपर है, लेकिन अगर तुम लोग 5'9" भी कंसीडर करो, ठीक है, और जो मैंने बॉडी वेट आज सुबह में नापा है, ठीक है, मेरे घर पे वेइंग मशीन है मेरे चाचू के पास, तो मैं ऊपर गया था, तो वहाँ पे मैंने नापा था, ठीक है, एंड आई वेट 95 फकिंग किलोज भाई। एंड आई एम नॉट फकिंग जोकिंग भाई। मेरे को मेरा शरीर देख करके पता चल रहा है कि बहन मैं हाथी हो चुका हूँ, लाइक लेजिट वाला हाथी भाई। 5'9" पे 84 कह रहा हूँ, 95 फकिंग केजीज भाई। तुम बीएमआई चेक करोगे, ओबीस आ जाएगा भाई, ओवरवेट नहीं ओबीस आ जाएगा। एंड वो 95 केजीज ना सिर्फ तुम्हें वेइंग स्केल पे नहीं दिखता है, वो तुम्हें हर जगह दिखता है भाई। मैं वहां पे अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ, चिप्स खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, एकदम भाई फैला हुआ हूँ। तुम लोग ये वीडियो देखो भाई, तुम लोग को बहन तो नहीं लग रहा है भाई इस कौन सा हाथी का गैंडा आ रखा है? बोलो। एंड देन रियलाइजेशन पे रियलाइजेशन हिट हुए जा रहा है, ठीक है। तुम लोग समझ रहे हो भाई, एक के बाद एक तुम्हारे भाई को इतने गंदे रियलाइजेशंस हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ खराब हुआ होगा इससे भी बुरा, ठीक है। एंड इससे भी बुरा क्या हुआ, मैं या हम लोग जो भी थे, हम लोग की आइडेंटिटी एक फकिंग एग्जाम के ऊपर दी, ठीक है। इफ दिस इज द एग्जाम, हम लोग इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। इट्स लाइक द सन इज नीट एंड सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। एंड इट्स सो फकिंग डिस्टर्बिंग भाई कि जब वो एग्जाम तुम्हारा चुतता है, तुम पूरा अंदर से चुत जाते हो। एंड दिस इज द थिंग नो बडी टॉक्स अबाउट। एंड अब से मैंने डिसाइड किया है कि भाई अब किसी भी एक एंड गोल के अराउंड या किसी भी एक चीज़ के अराउंड अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बना लेनी है। बी इट अ डिग्री हो, या मान लो कुछ कोर्स तुम कर रहे हो, या कुछ लाइक जो भी हो, ठीक है, उसके अराउंड अपनी आइडेंटिटी ना बनाओ। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे खुद के अराउंड होनी चाहिए। बीट योर बॉडी, योर पर्सनालिटी, तुम्हारा मूव करने का तरीका, तुम्हारा दिमाग, तुम कितना ज़्यादा फनी जोक्स क्रैक करते हो, उसके अराउंड होना चाहिए। इट शुड बी अराउंड फकिंग यू, ना कि किसी एग्जाम डिग्री या किसी कॉलेज या किसी भी चीज़ के अराउंड नहीं होना चाहिए भाई। समझ रहे हो? एंड देन द लास्ट थिंग जो मैं तुम लोग को बताने वाला था, कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे संदीप महेश्वरी है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो तुम्हें आग फाड़ मोटिवेशन देते हैं भाई, गांड फाड़ मोटिवेशन देते हैं कि भाई तुम जाकर के दुनिया फोड़ सकते हो, तुम्हें वो बस वो चाहिए, ये एक सीट चाहिए, ये चाहिए भाई। ये सब नहीं है भाई। मैं वो मोटिवेशनल क्रिएटर नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बढ़िया बन सकता हूँ वैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया बन सकता हूँ, ठीक है, बट मैं वो मोटिवेशनल क्रिएटर नहीं बनना चाहता हूँ, और ठीक है ना मैं वो भैया दीदी बन सकता हूँ जो एमबीबीएस के बारे में, लाइक नीट यूजी के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में बताते हैं और व्यूज लेते हैं कि बाबू इसको ना ऐसे पढ़ना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। और मैं ये इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पहली बात अब मेरा मन हट चुका है उस चीज़ से। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं है, दैट एमबीबीएस का टैग जो होना चाहिए वो मेरे पास है नहीं, कि भाई मैं तुम्हें कुछ बहुत तड़कता भड़कता बता दूंगा, कोई एक सीरीज ला दूं कि भाई ऐसे पढ़ लो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम नहीं निकला भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरा खुद का एग्जाम नहीं निकला है, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ अब? ठीक है, जितना मेरे को आता है कि हाँ भाई 400 नंबर 2026 के नीट में पहुंचने के कैसे चाहिए, 500 नंबर नीट 2026 में कैसे पहुंचने की चाहिए था, इतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बट इसके बाद का तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता ना, एंड दैट्स द फकिंग इशू। थोड़ा सा मेरे को कफी वफिंग हो रखा है, तो ये खांसी आ रही थी, ठीक है। एंड इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब एलिमिनेट करता जा रहा था, ठीक है, कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से होगा नहीं, ये करने लायक मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब जब मैंने ये एक चीज़ तो डिसाइड कर ही लिया कि एक एग्ज़ाम या एक कोर्स या एक किसी भी चीज़ के अराउंड एक अपनी आइडेंटिटी को चिपका नहीं लेना उससे, बल्कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी खुद के अराउंड बनानी है। कि इवन इफ मैं तुमसे सारी चीज़ें छीन भी लूँ, इवन इफ मैं तुमसे वो डिग्री वो टैग वो सारी चीज़ें छीन भी लूँ, तो भी तुम वैसे पहले से बेटर बन के आओ, ठीक है। एंड दिस इज द फकिंग थिंग, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए भाई। एक एमबीबीएस की डिग्री है तुम्हारे पास, ऑफ कोर्स भाई देख काम करने की डिग्री चाहिए रहती है, बट अगर तुम्हारे पास वो एमबीबीएस की डिग्री ना भी हो,
तो भी तुम्हारे पास इतना दिमाग होना चाहिए कि तुम नीट यूजी क्रैक करके एमबीबीएस करके फिर वो चीज़ें कर पाओ, इफ यू हैव टाइम। ठीक है। सो अब मैं एक रिजल्ट के अराउंड अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाने वाला हूँ। डेफिनेटली देयर विल बी गोल्स कि तुम एक गोल को चेस कर रहे हो, लाइक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक चीज़ें चेस कर रहे हो। बट अब मैं उस रिजल्ट की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा। मैं अपने अराउंड सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। एंड लेट्स सी वेयर दिस गोस। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना भाई। अंटिल देन, पीस।